जम्मू कश्मीर में अगले महीने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन जो है वो जम्मू के लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कुछ ही देर पहले मिलकर आया। उसके साथ साथ रविंदर शर्मा जो कि सीनियर लीडर हैं वो इस वक्त लोक भवन जम्मू से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगले महीने से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये पूरा जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो इस वक्त मिलकर आया है। क्या कुछ इन लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने बात की है, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एसआईआर को लेके भी था कि जहाँ पे चुनाव एसआईआर के माध्यम से हो रहे हैं, तो जहाँ पे 50-50 हज़ार 50-50 लाख लोगों के नाम काटेंगे, शक की सुई घूमती है कि यहाँ पे पारदर्शिता हो, किसी के वोट डिलीट ना किए जाए, जेन्युइन वोटर को नुकसान ना हो, और दूसरे जो ऐसे वोटर जिनका हक नहीं बनता वो भी वोटर ना शामिल हो पाए। एसआईआर का मुद्दा था, रिफ्यूजी का इशू था, जिसमें रजौरी और पुंछ के लोगों को ST2 स्टेटस दिया गया, और वही फैमिली जो जम्मू में रहती है, कठुआ उधमपुर में रहती है, सेम भाषा सेम पैरामीटर के अंतर्गत आती है, वो महरूम रखे गए। तो गवर्नर साहब ने श्योर किया कि वो उस चीज़ों को तेज़ी से करेंगे, कहाँ कदम उठाएंगे ताकि इन लोगों के साथ भी इंसाफ यहाँ पे हो पाए। हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर फ्लड के माध्यम से जो नुकसान हुआ उसकी अभी तक भरपाई नहीं की, तो जो म्यूनसिपल लिमिट के अंतर्गत रहते हैं, जो तवी के ओवरफ्लो होने के कारण जिनका नुकसान हुआ, मांग दी कि फौरी तौर पे उनको भी फंड्स मुहैया करवाए जाएं ताकि लोगों की रोड कनेक्टिविटी हो, लेन कनेक्टिविटी हो, ड्रेन सिस्टम जो तहस नहस हो कराया गया है, और ये स्थिति चरमरा सी गई है, तो वो हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट भी एक्टिवाइज अपने आप को कर पाए। कई पोस्टें खाली हैं, जम्मू में क्राइम रेट बढ़ रहा है, कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, कोई समोसे लेने के लिए जाता है तो बाद में उसके घर में डेड बॉडी पहुंचती है। ये कौन सी व्यवस्था है? क्योंकि पुलिस स्टेशन में पुलिस की नफरी कम है और अंडर स्टाफ पुलिस स्टेशन है, को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने मांग की कि MHA को इन्वॉल्व किया जाए, SPOs को मैक्सिमम पोस्टें ली जाए और हर जगह पे लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया जाए। एसआईआर के मसले को लेकर आप लोगों के बीच में भी जाएंगे? हम लोगों के बीच में भी जाएंगे। तो एसआईआर जब स्टार्ट होगा तो हमने जो मंशा थी वो उनको बता दी कि बाहर के स्टेटों में ये तजर्बा है। राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया, हम भी सवाल उठाते हैं कि यहाँ पे जो तजर्बा है वो जम्मू कश्मीर में ना किया जाए। देखिए, बहुत सारे बर्निंग इशू थे। एक तो इशू SIR भी शुरू होने वाला है, और उसमें सारे देश में जिस तरह से देखा गया, जहाँ जहाँ ये एक्सरसाइज हुई है, लाखों वोटर जो है वो काट दिए गए, और वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमें मार दिया गया, हमें रिमूव कर दिया गया। तो इस किस्म की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। कि हमने कहा कि हमें अप्रीहेंशन हैं, शक शुबात हैं लोगों को, और गलत नहीं होना चाहिए, हर जेन्युइन वोटर उसमें होना चाहिए। दूसरा यह है कि LPG गैस कनेक्शन, गैस की बड़ी कमर्शियल प्रॉब्लम हो गई है, और जम्मू कश्मीर एक पिलग्रिम और टूरिस्ट स्टेट है। लोगों को खाने पीने के जो लोग विजिटर आ रहे हैं, चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे सब बंद हो रहे हैं। और सरकार तो दावे करती थी कि कोई असर नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन असर पड़ना शुरू होगा और ये असर बढ़ेगा। हमने कहा कि क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है कि इस क्राइसिस को डील करने के लिए तैयारी रखी जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल कोटा दे जम्मू कश्मीर को गैस का। एक हमारी ये बात थी। और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे हाईएस्ट है जम्मू कश्मीर में। कई लोग डेली वेजर, टेम्प्रेरी, अडाक, कंट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं 20-20 साल से, 15-15 साल से। भाजपा ने वादा किया था उनको पक्का करने का, तो उनके लिए क्या रोड मैप है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मदद करे ताकि वो लोग पक्के हो सके। क्राइम रेट बढ़ रहा है, और फ्लड रिलीफ जो लास्ट ईयर फ्लड से तबाही हुई थी उसको अभी इफेक्ट है, उनके लिए कोई राहत सेंटर ने नहीं दी। तो बहुत सारे मुद्दे हमने हर वर्ग के जो है वो उठाए। कश्मीरी पंडित का भी मसला उठाया कि उनके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑल पार्टी MLA की टीम बने जो उनके पास जाए, उनके घरों को देखे, और रिहेबिलिटेशन रिटर्न का रिलीफ का मामला, उनका रिलीफ 15 साल से नहीं बढ़ा, वो सारी चीज़ें हमने उठाई।